नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं आज एक बहुत ही नई किस्म की बीमारी के बारे में बात करूँगा और ये मैं बताना आपको ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने इसमें आज इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा। एक नई तरह की बीमारी है जिसको IgG4 रिलेटेड डिजीज़ेज़, IgG4RD, IgG4 रिलेटेड डिजीज़ेज़ कहते हैं। देखिए, IgG4 एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बनाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती हैं जिसमें हमारे जो बीमारी की लड़ने की ताकत होती है वही हमें नुकसान करने लगती है तो होता है। IgG4 रिलेटेड डिजीज एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, बट ये उस तरह का ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है जो अपने अगेंस्ट काम करता है। इसमें कोई एक एंटीजन होता है जो कि जनरली पता नहीं हो। देखिए, एंटीजन वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर में बाहर से आती है और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जब उसको मारने की कोशिश करता है तो उस क्रम में कुछ बीमारियां होती हैं जिसको डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम की बीमारियां कहते हैं। IgG4 इस तरह की एक बीमारी है। तो IgG4 रिलेटेड डिजीज़ एक तरह का डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है और चूंकि ये बीमारी किसी एक ऑर्गन से नहीं होती, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि जनरलाइज इम्यून सिस्टम तो पूरी बॉडी में है, ब्रेन से लेकर के हर जगह है। ब्रेन में है, आईज में है, हार्ट में है, लंग्स में है, इंटेस्टाइन में है, लिवर में है, पैंक्रियाज में है। तो ये मैनिफेस्टेशंस जो इसके होते हैं स्किन में, इसके मैनिफेस्टेशंस बहुत वैरिड होते हैं और चूंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती है तो इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जनरली इस तरह की बीमारियां इम्यूनोलॉजिस्ट देखते हैं। तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट होने के नाते इसके लिवर डिजीजेस और पैंक्रियाज के क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं वो बहुत ही ब्रीफली इस एक बैकग्राउंड के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये बीमारी का मैनिफेस्टेशन पूरे शरीर में हो सकता है और आप हो सकता है एक रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाए, हो सकता है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आए। हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं मोस्टली ये जॉन्डिस के साथ आते हैं, यानी कि पीली आंखों का रंग में पीलापन आना, और सबसे कॉमन चीज़ उसमें ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस होती है कंडीशन, इसके साथ आते हैं जिसमें पैंक्रियाज में स्वेलिंग होने के कारण। तो ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस में दो तरह की मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। एक तो पेट में दर्द हुआ, CT स्कैन कराया गया, उस CT स्कैन में एक कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग ये होती है जिसको कहते हैं सॉसेज शेपेड पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज में डिफ्यूज सूजन है और उसके चारों तरफ एक फ्लूइड का रिम आ जाता है। तो ये एक सस्पिशन वाली चीज़ होती है। ऐसी हालत में ब्लड का IgG4 लेवल टेस्ट कराते हैं और यदि संभव हो तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए स्टमक के थ्रू हम पैंक्रियाज का टिश्यू ले सकते हैं और ये ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस डायग्नोज कर सकते हैं। कई बार ये फोकल मासेस के फॉर्म में प्रेजेंट करता है जो कि पैंक्रियाज में हो सकता है, बाइल डक्ट में हो सकता है। तो ऐसी हालत में ये बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है और ये जॉन्डिस पैदा करता है। तो ये फोकल मास हो सकता है या स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस एक बीमारी होती है उसको मिमिक कर सकता है। तो फिर ये इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक के जरिए हम इसको डायग्नोज करते हैं। और इसके अलावा बायोप्सी के भी हमारे पास कई सारे जरिए हैं जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और कोलैंजियोस्कोपी के बारे भी मेरा एक वीडियो है जिसमें ERCP यानी कि इंटेस्टाइन से बाइल डक्ट जहाँ सेकेंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में खुलती है उसके ज़रिए हम एक कैमरे के ज़रिए बाइल डक्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं और वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस बढ़ने का एक संभावित कारण ये भी है कि अब हमारे पास इसको डायग्नोज करने के बहुत सारे साधन हैं, कई सारे टूल्स हैं जिससे हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स, एक सस्पिशन का लेवल, ब्लड का IgG4 और बायोप्सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें टिश्यू में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये IgG4 जो ब्लड में दिख रहा है, ये IgG4 अगर टिश्यू में दिखता है एक डेफिनेट नंबर से ज़्यादा तो हम इसको IgG4 डिजीज़ कहते हैं। और इसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है जिसको हिजॉर्ट क्राइटेरिया कहते हैं, जिसके ज़रिए हम इसको डायग्नोज करते हैं। हिजॉर्ट HISORT हिजॉर्ट क्राइटेरिया, जो कि आपको उसको और डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कोई इम्यून डिसरेगुलेशन वाली बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट किसी भी तरह का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। स्टेरॉइड इसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। इम्यून रिलेटेड डिजीजेज में एक जो प्रॉब्लम होती है कि आपने अगर एक बार बीमारी को कंट्रोल कर लिया, आप दवा को बंद करते हैं तो दवा बंद करने के बाद बीमारी के रिलैप्स होने का, रिकरेंस होने का खतरा रहता है। तो जिन लोगों में इस चीज़ का खतरा रहता है या
जिनको ये होता है फिर उनको एक मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं ताकि दवा लेने से बीमारी कंटिन्यूअसली कंट्रोल्ड रहे। बट हाँ, काफ़ी सारे लोग इसमें डेफिनेटली 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कंट्रोल्ड हो सकते हैं, और हाई रिस्क पेशेंट्स जिसकी डेफिनेशन होती है या फिर अगर सर्विलेंस के समय इसमें रिलैप्स होता है तो उनको एक मेंटेनेंस थेरेपी की ज़रूरत होती है, जो मेंटेनेंस थेरेपी अगेन आपको लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो IgG4 रिलेटेड डिजीजेज का सस्पिशन ऑफ इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी हाई रखते हैं हम गिवन सिचुएशन में, और जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो फिर इसके डायग्नोसिस के लिए काफ़ी एडवांस टूल्स की कई बार ज़रूरत पड़ती है। पर जब जॉन्डिस हो रहा हो, पैंक्रियाज के अंदर गांठ हो, तो कई बार इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, यानी कि कंसिडरेशन में जो दूसरी बीमारियां आती हैं वो पैंक्रेटिक कैंसर होता है। और कई बार ये मरीज़ों के लिए बहुत ही सुखद प्लेजेंट सरप्राइज़ होता है कि आप कैंसर की डायग्नोसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसी बीमारी निकल के आती है जिसका इलाज सिंपल दवाइयों के साथ संभव है। बट इसके लिए कंप्लीट डायग्नोस्टिक वर्कअप बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज़ है, इसलिए आप किसी अच्छे सेंटर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट से मिलें ताकि ये मुश्किल बीमारी डायग्नोज हो सके। बीमारी मुश्किल ज़रूर है, इसका इलाज थोड़ा आसान और काफ़ी अच्छे आउटकम वाला है, इसलिए इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।